गजा के हक में उठने वाली आवाज़ों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। पहले पाकिस्तान, फिर फ्रांस और अब बरतानिया। जी हाँ, बिल्कुल, बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, ये एक ताज़ा हवा का झोंका कहेंगे कि पाकिस्तान, फिर फ्रांस और अब बरतानिया ने भी बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर देंगे। इस सब सारे मामले में आगे क्या होने जा रहा है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जी, मैं किसी एक वली ने कहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो दुनिया के फैसले किया करेगा, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक़ डार, वो जिस तरह से कौम मुत्तहिदा में गरजे बरसे हैं, और उन्होंने कहा कि जी 2 रियासती जो स्कीम है उसके तहत फ़लस्तीन को पहले तस्लीम किया जाए, तब जाकर कोई इसराइल को तस्लीम करने की बात करें। ये बड़ी बात थी। वहाँ पर गज़ा के हवाले से अदील साहब जो इजलास बुलाया गया, उसके जो सिग्नेटरीज है उसमें पाकिस्तान और फ्रांस शामिल थे। फ्रांस के मैक्रोन ने वो बात कह दी कि सितंबर में वो तस्लीम करने जा रहे हैं। अब सर केयर ने जो है, जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने भी ऐसी बात कह दी है। और कल मैं आपका वीलॉग भी सुन रहा था जिसमें आपने बताया कि वहाँ पर 1 किलो गंदम या 1 किलो 1 किलो आटा जो है वो उसकी कीमत $60 यानी तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी। 17,000 में 1 किलो आटा मिल रहा है। और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने इसकी आवाज़ बुलंद की, और आज पाकिस्तान के 2 जहाज़ जो है इमदादी सामान लेकर जा भी रहे हैं। चलिए, ये बात एक तरफ रही। अब आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके केयर की तरफ, सर केयर की तरफ। और ये 2002 में जो है ये क्वींस की जो कमेटी होती है उसको क्वींस कमेटी कहते हैं, कौंसल, क्वींस कौंसल में ये शामिल किए गए थे। लायर हैं, अब वसीयत प्रोफेशन, और इनने ह्यूमन राइट्स पर ये नाइटहुड का अवार्ड, जिसको हम सर बोलते हैं, नाम के साथ सर लिखा जाता है, वो हासिल किया। यानी इन्होंने दुनिया भर में जहाँ जहाँ इंसानियत के ख़िलाफ़ काम हुआ या इंसानों के ख़िलाफ़ काम हुआ, वहाँ वहाँ पर आवाज़ उठाई, जिस पर वहाँ के यूके ने इन्हें नाइटहुड का खिताब 2014 में दिया, जिसके नाम के साथ सर लगता है। लेबर पार्टी से इनका तल्लक है और हमेशा ये इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। अब भी इन्होंने ये जो बात की है, और उन्होंने कहा है कि सितंबर में वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बरतानिया वो मुल्क है जिसको आप भी समझते हैं कि असल में अरब की तकसीम, जो उस्मानी सल्तनत थी, उसकी तकसीम बरतानिया का एजेंडा था। इसराइल जैसा एक नाजायज़ मुल्क बनाना बरतानिया का, उस वक्त की बरतानिया गवर्नमेंट का एजेंडा था, मलका का एजेंडा था, और उन्होंने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। और वहाँ पर इस्लामी दुनिया के जिस्म में एक कील ठोंक दिया जिसका नाम इसराइल है, और उससे आज तक हमारा खून रिस रहा है। और गज़ा में जो इस वक्त बच्चों की हालत है, कल आप ही अपने व्लॉग में बता रहे थे, इससे पहले भी 2 दिन पहले भी आपने इस तरह की किया था, और इंसान के वो जो रोंगटे हैं खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं। किस अच्छे माहौल में खड़े हैं, खाना खाते हैं, बच्चों में जाते हैं, हंसते खेलते हैं। 2 साल से उन लोगों ने, उनके चेहरों पर हंसी किसी ने नहीं देखी, और बच्चे भूख से बिलक रहे हों। और यहाँ पर बच्चा ज़रा सा रोए तो हम कहते हैं कि यार इसको दूध दे दो, इसको खाना दे दो, ये भूखा होगा। तो वहाँ तो कई कई दिन के भूखे प्यासे बच्चे, बड़े, माएँ, बाप, भाई, बहन, सब बिलक रहे हैं। बहुत खौफनाक दुनिया जो है अब उसकी तरफ मुतवज्जा हो रही है। कल जो सर केयर ने खिताब किया, मैं तो सर कहूँगा, वैसे वो अपने नाम के साथ लगाना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में क्योंकि इंसानी हकूक़ जो हैं अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए, लेकिन चलें सर केयर हम तो कहेंगे, क्योंकि ये खिताब उन्हें मिला ही इंसानी हकूक़ के हवाले से। उन्होंने जो खिताब किया, उन्होंने भी यही कहा कि उन बच्चों की तस्वीरें देखी नहीं जाती हैं, उन बच्चों का रोना देखा नहीं जा रहा है, जिनको सिर्फ़ इसलिए मारा जा रहा है कि वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। तो ये एक बहुत ही बड़ी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान इसका सरखेल है, और मैं पक्की बात तो नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि जब हमारे सिपहसालार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकन सदर से मुलाकात की होगी, जो बनकर मुलाकात है जिसमें लंच भी किया था उन्होंने, उसमें भी उन्होंने गज़ा की आवाज़ बिल्कुल उठाई होगी, और गज़ा की ये आवाज़ अब इसमें आवाज़ें मिलती चली जा रही हैं, यानी इसमें प्लस होता चला जा रहा है। कल फ्रांस इसमें प्लस हुआ, आज बरतानिया प्लस हुआ। 2 बड़ी कुव्वतें हैं
चीन पहले से इस पर आवाज़ उठा रहा है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इजराइल मुखालिफ ब्लॉक जो है ये आहिस्ता आहिस्ता मजबूत यानी ये तो आप बड़े सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि आखिर मगरिब की आंख भी खुलने लग गई। आज आपको मैं बता रहा हूँ अगस्त जो है ये गज़ा की आज़ादी का महीना होगा इंशाल्लाह, और इजरायली अफवाज वापस चली जाएंगी और गज़ा के लोगों को और जो है उनकी खोई हुई मलकियत जो है वो वापस मिलने जा रही है। और गज़ा जो है उसका मामला जब से उठा है कल डोनाल्ड ट्रंप भी चीखे हैं इस पर वैसे उन्होंने चीख कर कहा है कि ये जो बरतानिया ने बात की है और जो फ्रांस बात कर रहा है इससे हमास को ताकत मिलती है और हमास अपनी कार्रवाई देखिए एक पट्टी है जिसका ओरिजिनली जो है वो मिस्र के साथ बॉर्डर लगता है, इसराइल के साथ लगता है, जॉर्डन के साथ। इस पट्टी के अंदर बैठे हमास के मुजाहिदीन इसराइल के कंट्रोल में नहीं है। ये वो जज्बा है, इतनी सैटेलाइट्स और इतनी इनकी जो है पेनिट्रेशन, इतनी फ़ौज बे आज तक हमास की मुज़ाहमत जो है उसको ख़त्म नहीं कर पाई। तो ये अल्लाह का इनाम होता है अपने मुजाहिदों के लिए। मैंने वो भी वीडियोस देखी है कि बमबारी हो रही है और वो अजान दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जो अजान है वो सिर्फ हमारे सुनाने के लिए नहीं कि वो अल्लाह को पुकार रही है। अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं तो यही अल्लाह अकबर की सदा जो है अब गूंजना शुरू हुई है हमास के नहीं गज़ा के लोगों के हक़ में। और मैं ये समझता हूँ ये बड़े खुशाइंद है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और मुल्क भी इसमें शामिल होते चले जाएंगे। यूरोप के बहुत सारे मुल्क जैसे स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, वो पहले ही आवाज़ उठा चुके हैं। न्यूजीलैंड तो खाली ऑस्ट्रेलिया की जानिब है, इस पर आवाज़ उठा चुके हैं। स्वीडन ने तो बाकायदा इसराइल के बाइकाट का भी ऐलान किया था। तो बाकी यूरोपियन ममालिक भी जो हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। यूरोप के दो बड़े मुल्क हैं फ्रांस और बरतानिया, आपको भी पता है। और इन दो मुल्कों में यानी हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। फ्रांस ने पहले ऐलान किया, उसके बाद अब बरतानिया ने ऐलान कर दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गज़ा के लिए सफारती कोशिशें जो हैं उसको कोई तस्लीम करे ना करे ये उन पर है। एक तरफ गज़ा के लोगों की कुर्बानियाँ हैं जो इसको हाईलाइट कर रही हैं इस मसले को, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी सियासी और अखलाकी जो है इमदाद के ज़रिए इसको हल करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो रियासती जो हल है यही मेरा ख्याल है बेहतरीन चीज़ है। फ़ौजियाँ वापस अपने अपने ठिकानों पे चले जाएं। आप कुछ दिन पहले आपने अपने एक वीलॉग में भी ये बात की, मेरा और आपका ही वीलॉग था, जिसमें आपने तब भी यही बात की कि शायद दो रियासती हल ही जो है ना वो बेहतर ऑप्शन होगा। ऑप्शन यही है और अगला माह जो है ये इस जंगबंदी का ऐलान होगा और शायद उसके बाद अमेरिका भी इस दो रियासती हल को तस्लीम कर ले। तो ये बड़ी बात है। मैं सर केयर का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान के जो हमारी सफारती कोशिशें हैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि गज़ा के लोगों को अल्लाह ताला उनकी सरज़मीन वापस करे और वहाँ से जबर का और जो जेनोसाइड्स का जो उनका कत्लेआम है उसको ख़त्म फरमाए और वहाँ के बच्चों के चेहरों पर भी खुशी आए। इंशाअल्लाह ताला अगस्त में हमारा यौम आज़ादी भी है, गज़ा का भी यौम आज़ादी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल अगस्त में गज़ा का यौम आज़ादी भी होगा और इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला भी हल होगा। पाकिस्तान की कोशिशें गज़ा के लिए आपके सामने है और कश्मीर के लिए भी आपके सामने है। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।